गोवर्धन के ऊंचे शिखरों के द्वारा गहन मोटे संवर्तक मेघों का भेदन और उन मेघों से ऊपर गिरिराज को आकाश में तैरते देखकर इंद्र के मन में आश्चर्य छा गया। गिरिराज के शिखरों पर हिरन, पक्षी और अन्य जीव जंतु वर्षा की तेज धारा से अप्रभावित रहकर प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर विचरण कर रहे थे। अपनी प्रलयंकारी वर्षा से पर्वत को धोने के बाद अब रिक्त खाली श्वेत मेघों के समूह ने गोवर्धन के आधार पर पूरी तरह से ढक दिया और उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा दिया। वे मेघमाला गिरिराज रूपी छतरी के ऊपर मोतियों की सजावटी झालर के रूप में सुशोभित हुई। किसी किसी को तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई कृषक पर्वत राज को श्रद्धांजलि देने के लिए नतमस्तक हो। इंद्र स्वयं को त्रिलोकी का सर्वोच्च स्वामी मानता था। अंततः उसने अपने क्रोध की पूरी शक्ति सीमा प्रदर्शित की। उसने सभी ब्रजवासियों को नष्ट करने के विचार से दूर से अपना वज्र फेंका, लेकिन श्री कृष्ण ने अचानक ही वज्र और उसे फेंकने वाली भुजा दोनों को पंगु बना दिया। श्री कृष्ण के भ्रिकुटी प्रहार ईक्षण मात्र से ऐरावत, इंद्र, वज्र और सभी देवता दीवार पर चित्रित आकृतियों या कठपुतलियों की तरह आकाश में जड़वत स्थिर हो गए। कुछ समय पश्चात इंद्र को चेतना आई, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। सिंहराज द्वारा घायल हुए हाथियों की भांति भयभीत और लज्जित होकर वह देवताओं और संवर्तक मेघों के साथ अमरावती भाग गया। इंद्र महल में वापस आकर जो कुछ भी घटित हुआ था उस पर गहराई से विचार करने लगा। अंततः सत्य उसके सामने प्रकाशित हो ही गया। उसने अपने निकटतम सेवकों को एकत्रित किया और आदेश दिया, सावधानी पूर्वक गुप्त रूप से गोवर्धन जाओ और बड़ी सावधानी से देखो कि वे ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। गोवर्धन के नीचे उनकी रक्षा कैसे की जा रही है। उस सर्वेक्षण कार्य से लौटने पर इंद्रदूतों ने बताया, पर्वत के शीर्ष पर विराजमान वृक्ष भी इस वर्षा से अछूते प्रतीत हुए, यहाँ तक कि उनका एक पत्ता भी नहीं टूटा। हे देवराज, गिरिराज के ऊपर एक चींटी भी दुख का अनुभव नहीं कर रही है। गोवर्धन की शक्ति से आपके सभी आयुध टूटकर विफल हो गए। बालक कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा छोटी उंगली के ऊपर पर्वत को धारण कर रखा है और सभी ब्रजवासी उसके साथ एक महान उत्सव का आनंद ले रहे हैं। एकत्र देवता अब समझ गए यह बालक कृष्ण स्वयं विष्णु होना चाहिए, इसलिए उसे पराजित नहीं किया जा सका। इंद्र ने भी सहमति व्यक्त की। मुझे लगता है यही सच है। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि विष्णु मेरे भाई वामन देव हैं, इसलिए उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भाई होने के नाते उन्होंने हमें मारा नहीं, केवल थोड़ी सी सीख दी और शिक्षा का पाठ पढ़ाया। मुझे तो बस क्षमा याचना की आवश्यकता है। इंद्र ने ब्रज को उखाड़ फेंकने और निर्जीव मरुस्थल के बदलने के लिए वायु समूह को भेजा था, लेकिन इसके बजाय वह स्वयं ही वात रोगी की तरह विक्षिप्त हो गया और परिणामतः पंगु हो ध्वस्त हो गया। इंद्र वृंदावन को समुद्र की तलहटी में डुबाकर ब्रज को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसका हृदय ईर्ष्या के सागर में डूबकर वह स्वयं ही नीचता को प्राप्त हो गया। उसने अपने वज्र से गिरिराज के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बदले अपने सिर पर हजारों वज्र के प्रहार सा प्रताड़ित हो गया। यदि कोई साधु के प्रति बुरा भाव रखता है तो वह उन्हीं साधनों से स्वयं ही दंडित हो जाता है। यही ईश्वर की इच्छा है। यद्यपि इंद्र असुर नहीं था,
फिर भी इंद्र को अपनी भौतिक समृद्धि पर गर्व हो गया था, इसलिए वह सर्वोच्च ईश्वर को चुनौती दे रहा था। वह कुछ समय के लिए स्वयं को श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली समझने लगा था। श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के क्रोध को उकसाना और बाद में उसे दंडित करना कृष्ण भावना अमृत में लगे भक्तों को स्पष्ट सीख देता है कि उन्हें किसी भी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही कोई देवता कितना भी क्रोधित क्यों न हो जाए, सभी भक्तों को यह विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और इस प्रकार उन्हें पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर रहना चाहिए। गिरिराज धरन की जय। गिरि गोवर्धन की जय।